स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ओपीसी का एक ओवरव्यू। आज की क्लास में बताने वाली हूँ 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जो आज का टाइटल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी। देखो, ओपीसी के मामले में ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2013 का कंपनीज एक्ट है, ये बहुत सारे नए फीचर्स लेके आया जो 1956 में नहीं थे, और 2009 का जो ओपीसी बिल था उसी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 2013 में। हालांकि ये कंसेप्ट इंडिया में नया है, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत पुराना है। 2000 से पहले भी ये ओपीसी पूरे वर्ल्ड में था, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूएई हो या यूके हो, सिंगापुर हो, हर जगह ये कंसेप्ट चल रहा था। और इसका मेन मोटिव यही था, जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बिजनेस में जो रिस्क है या जो फंडिंग का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को खत्म करते हुए कंपनी प्रिविलेजेस से उनको इंट्रोड्यूस करवाना और उन्हें बेनिफिट्स देना। इंडिया में जब ये चीजें महसूस की जाने लगी कि ये कंसेप्ट हमारे बिजनेस फॉर्मेशन में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में इंट्रोड्यूस किया गया ओपीसी को। और ओपीसी क्या कहता है? हर वो कंपनी ओपीसी है जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, एक मेंबर है जो उसका ओनर है, वही ओपीसी है। तो इस ओपीसी का जो फॉर्मेशन होता है, कुछ चीजें बहुत नॉर्मल है। जैसे किसी भी ओपीसी के फॉर्मेशन के लिए या इनकॉर्पोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है उस व्यक्ति का नेचुरल पर्सन होना, यानी नेचुरल पर्सन होना ही चाहिए। आर्टिफिशियल या सुपर नेचुरल पर्सन इज नॉट अलाउड टू इनकॉर्पोरेट द ओपीसी। उसके अलावा ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही एंड शी इज द रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ लो। अगर हम बात करते हैं बाय बर्थ, जो इंडिया में जन्म लेता है, जो रहता है, वो सब व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सब रेजिडेंट होते हैं, वो सब सिटीजन होते हैं। मगर रेजिडेंट होने के लिए कहा गया है, जो ठीक जिस भी साल के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हो, ठीक उस साल से पहले वाला जो कैलेंडर ईयर है, उसमें एटलीस्ट 182 डेज तक वो इंडिया में रहना ही चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? ही और शी मस्ट रिसाइड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन इमीडिएट प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ये खास बात है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है, तो ये तो एक बेसिक कंडीशन है ही इनकॉर्पोरेशन के लिए। उसके अलावा जो नए फीचर्स है, उसको मैं आपको आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। यहाँ आपने देखा, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है स्पाइस, SPICE, ई छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब। ये कहते हैं इनकॉर्पोरेशन करना थ्रू स्पाइस। अब वो क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। यानी इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है, परफॉर्मा होता है, उसको स्पाइस बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ओपीसी के लिए अप्लाई स्पाइस के थ्रू करता है, तो उसे कई ऐसे डिफरेंट सर्विसेज को अवेल करने का मौका मिलता है जो नॉर्मली उसे इसमें इजी नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें, अगर स्पाइस के लिए आपको स्पाइस के थ्रू ओपीसी के लिए अप्लाई करना हो, तो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 32 लगाना होता है। INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 32, ये लगाना होता है। मैंने कईयों के आगे आपको फॉर्म नंबर लिखे हैं, आपको इससे सुविधा होगी। आपको भले ये आगे की टाइम में याद करना हो या ना करना हो, लेकिन एग्जाम में इन्हें कोट जरूर करके आना चाहिए, इनके मार्क्स होते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो आप छोटी सी तो होती हैं, अगर आप मार्क करके आते हैं तो एक्स्ट्रा वेटेज लेते हैं आप दूसरों की कंपैरिजन में। अगर हम बात करें 5 सर्विसेज अवेल कर सकता है एक स्टेक होल्डर, तो वो कौन कौन सी? नंबर 1, नेम रिजर्वेशन की। नेम रिजर्वेशन का उसे एक अवेल मिलता है, सर्विस मिलती है। ये नेम रिजर्वेशन क्या है, बात को समझिए। जैसे अगर हम नॉर्मल कंपनी खोलते हैं, तो हमें अपने MOA में जो फर्स्ट क्लॉज होता है, उसमें नेम को हमें बताना होता है कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द कंपनी, प्रपोज्ड कंपनी। तो कंपनी का हम नाम क्या रखने वाले हैं, उसके लिए हमें पूरा नाम, क्या उसका डॉक्यूमेंट है, उसका हमें रजिस्ट्रार को ब्यौरा देना होता है। यहाँ ये कहता है नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आप
आपको अलग से कोई काम नहीं करना है, स्पाइस के थ्रू भी एक नेम रिजर्वेशन का मिलता है। इसमें एक चीज है, जो हम स्पाइस के थ्रू इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, जरा आप बात देखेंगे, ये हम कह रहे हैं विदाउट नेम रिजर्वेशन। आपने अभी नेम को रिजर्व नहीं किया है, तब भी आप स्पाइस के थ्रू इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा बात कहता है अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन कहते हैं इसको। डिन के लिए अप्लाई करने के लिए भी स्पाइस फॉर्म सफिशिएंट होता है, यानी दूसरी सर्विस जो आप अवेल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नेम रिजर्वेशन, द सेकंड वन इज DIN डिन, नंबर थर्ड वन इज इसी फॉर्म के जरिए इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन की सर्विसेज भी अवेल करते हैं। जो फोर्थ सर्विस होती है अलॉटमेंट ऑफ पेन। पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर ये कहता है कि परमानेंट ऑफ अकाउंट नंबर की अप्लाई करने के लिए, अलॉट करने के लिए भी आप इस स्पाइस के थ्रू कर सकते हैं। पेन नंबर भी आप इसी से ले सकते हैं। और एक और चीज है अलॉटमेंट ऑफ टेन। टेन क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स अकाउंट नंबर, लेकिन टैक्स के अकाउंट के लिए कहा है, चाहे डिडक्ट करवाना हो चाहे कलेक्ट करवाना हो, उसके लिए टैक्स नंबर होता है। तो इन सारी सर्विसेज को आप स्पाइस के थ्रू अवेल कर लेते हैं इफ यू आर अ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। यहाँ एक चीज और, जैसे आप अभी पेन पढ़ रहे हो, डिन पढ़े हो, टेन पढ़ रहे हो, ऐसे ही एक और चीज होती है टेन। टेन क्या होता है ये भी समझ लो। कंपनी लॉ में ये कुछ एब्रिविएशंस आपको पता होनी चाहिए। टेन कहता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम टैक्स देते हैं एज अ फर्म, तो हर एक फर्म का अपना टिन नंबर होता है, लेटर हेड पे टिन नंबर कोड किया जाता है। तो जैसे डायरेक्टर का एक नंबर होता है, उसको हम डिन कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टैक्स पेयर का भी अपना एक नंबर होता है जिसको हम टिन कहते हैं। इन डिन और टिन के अलावा पेन और टेन भी होते हैं। तो मे बी यू आर कंफ्यूजिंग, पर इस को क्लियर कर लेना चाहिए और अपने आंसर में क्लियरली कोट करके आना चाहिए कि यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट ऑल द एब्रिविएशन और द प्रोमिनेंट एब्रिविएशंस। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है। ये सब चीज हम इनकॉर्पोरेशन का जो अपना फॉर्म है 32, उस स्पाइस के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज शामिल हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक MOA भी हो जाता है। इसके लिए इनकॉर्पोरेशन नंबर फॉर्म नंबर 33 भरना होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक AOA के लिए अप्लाई करना हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए अप्लाई करना हो, तो हमें इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 34 भरना होता है। 32 फॉर्म नंबर, 33 फॉर्म नंबर और 34 फॉर्म नंबर। 32 तो है हमारा इनकॉर्पोरेशन के लिए, 33 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक MOA के लिए और 34 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक AOA के लिए। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं, और AOA का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम पार्षद अंतर नियम कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब पंजीकरण कहते हैं, समामेलन कहते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब ये कहता है अगर हम यहाँ जो स्पाइस था इसमें विदाउट रन था। विदाउट रन का मतलब है आपने नेम का रिजर्वेशन नहीं किया है। अब कहते हैं आप अपने OPC का अगर इनकॉर्पोरेशन विद रन करवाते हो, विद रन का मतलब है आप अपने नेम का रिजर्वेशन कराते हो। रन का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। यूनिक नेम यानी हम हमारी जिस कंपनी का नाम रखने वाले हैं वो नाम कहीं और ना हो, इसके लिए आप रिजर्व करवाते हो अपने नाम को, उसके लिए कहते हैं रन। आप रन के साथ में भी अपने स्पाइस को भर सकते हो। इसके लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आपको रन के लिए अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रार के पास, और जब रन के लिए अप्लाई करते हो और वो अप्रूवल दे देता है, तो उस अप्रूवल के 20 डेज के अंदर अंदर आपको स्पाइस के लिए अप्लाई करना होता है। वो विद रन कहलाता है। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से मैं कहीं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ और क्लियर बता रही हूँ। आई एम रिपीटिंग कि 2 तरीके से रिजर्वेशन किया जा सकता है अपने नाम का। अब एक तो आप होता है स्पाइस के थ्रू विदाउट रिजर्वेशन आप इनकॉर्पोरेशन कराते हो, एक स्पाइस के थ्रू विद नेम रिजर्वेशन आप इनकॉर्पोरेशन करवाते हो। दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। विदाउट नेम के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, इसके तहत अगर आप कराते हो तो 5 तरह की सर्विसेज आप अवेल करते हो। और इसमें अगर करवाते हो तो पहले फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई फॉर द नेम, जिसका पूरा नाम होता है रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। जब आप इसको अप्रूवल करवा लेते हो रजिस्ट्रार से, उस अप्रूवल की डेट से 20 डेज के अंदर अंदर आपको स्पाइस फॉर्म भरते हुए इनकॉर्पोरेशन के लिए काम करना होता है। ये सारी चीज मैंने आपको अभी बताई जो आज हमारे कंपनी एक्ट 2013 में OPC के इनकॉर्पोरेशन के लिए नीडेड है। इसके साथ साथ और आगे की क्लास में
मैं बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर, पूरा कंप्लीट ओपीसी आपको पढ़ाने वाली हूँ। किस तरीके से ये दूसरों से अलग है, किस तरीके से इसके फीचर्स हैं, किस तरह के इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आगे इसमें काम होता है, ये सब आगे की क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है इनकॉर्पोरेशन। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आएगी, पसंद आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।